हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरे पड़ोस में एक भैया रहते हैं। लगभग 15 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह गुजर बसर चल रहा था। हमारे पिताजी और मोहल्ले के अन्य लोगों के सहयोग से उनका विवाह कराया गया। उस समय भैया साइकिल से कपड़े की फेरी करते थे। दिन रात गली मोहल्लों में साइकिल चलाते, कभी रेडीमेड कपड़े बेचते तो कभी आइसक्रीम और कभी मेले ठेले में मूंगफली बेचते थे। किसी एक चीज़ पर टिके ही नहीं, मतलब जो काम मिल गया उसे कर लिया। हालांकि मेहनत बहुत करते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह काफ़ी नहीं था। उनकी धर्म पत्नी भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन व्यवहार से बहुत ही सुशील और सज्जन थी। विवाह के समय वह 12वीं पास थी और भैया 10वीं फेल। फिर भी उनका विवाह हो गया। इस बीच भैया के दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया कि उन्होंने भाभी को आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। उनके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर भी कर्जा उधार लेकर बीए में उनका एडमिशन कराया। लोगों ने ताने भी बहुत मारे। 2 रोटी सुकून से खाने को तो कहाँ मेहरारू के पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े हो, लेकिन उन्होंने लोगों की न सुनते हुए पढ़ाया और भाभी ने भी खूब मन लगा के पढ़ाई की। बीए की परीक्षा पास की, उसके बाद एमए, फिर बीएड और फिर शिक्षिका बनने का कई और कोर्स किया, कोचिंग आदि भी किया। और फिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और जौनपुर के किसी स्कूल में उनकी नियुक्ति हो गई। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। भैया आज परचून की दुकान चलाते हैं और भाभी इंटर कॉलेज में शिक्षिका हैं। साइकिल की जगह अब स्कूटी आ गई है। झोपड़ी से 2 मंजिला मकान हो गया है, लेकिन शिक्षिका होने के बावजूद उनका स्टेटस आड़े नहीं आया। गर्मी की छुट्टियों में दुकान पर भी बैठती हैं और भैया का हाथ बटाती हैं। भैया अपनी मेहरारू और 2 छोटे छोटे बच्चों को स्कूटी के पीछे बैठाकर बाजार घुमाने ले जाते हैं। बस यही तो है असली प्रेम। बाकी अन्य प्रेम से तो वाकिफ़ ही हैं आप। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।